शाम के टाइम मम्मा ने बोला जाओ, बहुत रील्स बना रहे हो, बहुत सुबह से फ़ोन ही चला रहे हो, बाहर से गोसे लेके आओ। हम लोग गोसे बोलते हैं, कुछ लोग उपले भी बोलते हैं। और ये हमारी गायें बंधी हुई थी यहाँ पे। बहुत टाइम बाद हम गए थे गोसे लेने। ये इधर हमारे चाचा जी का घर है और आस पड़ोस वाले हैं। हमारे बाग में मम्मी ने बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं। इसमें अमरूद है, आम है, कटहल है, बहुत सारे पेड़ है। बट कुछ जो काम करते नहीं है ना, बहुत दिनों बाद करना पड़े तो बड़ा अजीब सा लगता है। ये देखिए, ये अमरूद के पेड़ है, ये कटहल का पेड़ है इधर। ये हमारी मम्मी ने बहुत सारे पेड़ लगा रखे, छोटे छोटे मिर्च है। और यहाँ पे ना मतलब इतना मन लगता है जाते हैं तो कि पूछिए मत। मम्मी सारा दिन इन्हीं की साफ़ सफाई करती रहती है। ये तोरई लगी हुई है, घिया लगी हुई हैं, कभी इनको पानी देना, कभी इनकी धुलाई करना, मम्मी इन्हीं में लगी रहती है। और फिर हम भरने लगे गोश्त। मेरी भतीजी मेरा मजाक उड़ा रही थी कि ये देखो गाजियाबाद में रहने वाली लड़की क्या कर रही है। और हमने यहाँ पे गोश्त पर एक्चुअली बरसात के मौसम में जो गोसे होते हैं ना, बिटोड़े होते हैं, उनके अंदर सांप वगैरह बहुत हो जाते हैं। तो हमने बहुत ध्यान से भरे क्योंकि मुझे डर भी बहुत लगता है। और एक बरसात का मौसम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, किच 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 रहती है। लेकिन बरसात के मौसम में पेड़ बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। देखिए अमरूद आ रहे हैं छोटे छोटे, अभी बड़े हुए नहीं हैं, पके नहीं हैं, टाइम लगेगा। वैसे इनको पकने नहीं देता। आसपास के जितने भी घर हैं चाचा जी के और ताऊ जी के, वो उनके बच्चे सब चूट के ले जाते हैं, कच्चे कच्चे भी सारे। मतलब जो छोटे छोटे निहिर हैं उनको भी तोड़ के ले जाते हैं। पकने का तो इनका टाइम ही नहीं होता, बड़े ही नहीं होने देते हैं इनको। फिर हमने भर लेते गोश्त से, मम्मी का ढक दिया हमने बिटोड़ा। और हमने यहाँ पे खिंचवाए थे 2-4 फ़ोटोज़। मेरी भतीजी कहती दीदी चलो फ़ोटो खिंचा, अच्छे आएंगे हरियाली में। फिर हम गोश्त लेके चल दिए घर, क्योंकि हमें इवनिंग में जाना था मंदिर। क्योंकि मंदिर में रात के टाइम बहुत ज़्यादा डेकोरेशन होती है, इसीलिए हम सैटरडे गए थे, क्योंकि हमें सैटरडे नाइट में मंदिर जाना था। और यहाँ पे मेरी भतीजी निकाल रही थी दूध और भाभी लगा रही थी गाय को दाना। और ये ढोर हमारे बंधे हुए हैं यहाँ पर गाय। अब हमारे कम ही ढोर हो गए हैं, पहले तो बहुत हुआ करते थे जब हमारी शादी नहीं हुई थी। अब तो मम्मी ने कमी करे क्योंकि करने वाला कोई नहीं है। ये हम हो रहे थे रेडी जाने के लिए सब लोग। मैंने वही सूट पहन लिया था जो मैंने सुबह पहना था, क्योंकि मैं ज़्यादा कपड़े लेके नहीं गई थी। ज़्यादा कपड़े कैरी करना 2 दिन के लिए मतलब मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैंने सुबह वाला सूट पहना। यहाँ भतीजी मेरी वीडियोस बना रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा इतरा के दिखा देते हैं चलो। उसको अपने भी सेल्फीज खींचने का बहुत शौक है। और हम रेडी होकर निकल लिए थे मंदिर के लिए। ये देख कितना अंधेरा है। हम 9:30-10 बजे के आसपास निकले थे। अपनी गाड़ी में भाभी थी, भतीजे थे, भैया थे, मामा जी का बेटा आया हुआ था। हम सब लोग आ गए थे मंदिर। ये आ गए हैं हम मंदिर। ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, हार्डली 10-15 मिनट का रास्ता है। लेकिन ट्रैक्टर से आते, लेकिन इस बार हम ट्रैक्टर से नहीं आए। ये देखिए कितनी सजावट है। ये गेट यहाँ से एंट्रेंस है, कितना सजा हुआ है, कितना सुंदर व्यू है, बहुत सुंदर। मतलब रात के टाइम भी ऐसा लग रहा था कि दिन निकला हुआ है। हमारे आसपास के 5-6 गांव हैं, सब लोग रात में आते हैं सिर्फ यही देखने के लिए कि कितना सजा हुआ है, डेकोरेशन कितनी अच्छी हो रखी है। आरुष और मेरी भतीजी जा रहे थे आगे आगे। हमने इनको रोका कि अब साथ साथ चलो। ये देखिए हमारे सामने देखिए कितनी, मतलब रात के टाइम, रात 10-11 बजे का टाइम हो गया था हमें घूमते घूमते। तो अभी भी कितने लोग हैं रात के टाइम जो मतलब दर्शन करने आ रहे थे। हालांकि ये भाभी और ये भैया पीछे हमारे, ये है मेन समाधि बाबा नारायणदास जी की। रात में ये नहीं खुलता है, क्योंकि ये खुलता है रात को 12 बजे जब आरती होती है, शंखनाद होता है, उसके बाद ये खुलता है। उसके बाद से ही 12 बजे के बाद से ही प्रसाद चढ़ाना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे देखिए डेकोरेशन कितनी सुंदर कर रखी है।
एक्चुअली यहाँ पे एक मान्यता है कि जिसकी भी जो भी कोई कुछ मांगता है उसकी मुरादें पूरी होती हैं। देखिए हमने तो कभी नहीं मांगा, हमें तो भगवान ने जो कुछ भी दिया हम उसमें तो संतुष्ट हैं। ये देखिए अंदर वो समाधि है सामने। कहते हैं कि रात के 12 बजे यहाँ पे बाबा नारायण दास जी अपनी समाधि में आ जाते हैं। यही मतलब सबकी मान्यता है लोगों की। देखिए कितनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर रंगोलियाँ बना रखी हैं, कितनी सुंदर रंगोली है। ये कमल का फूल बना रखा है रंगोली में। फिर हम समाधि के साइड से निकलते हुए आ गए थे आगे, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम हो गया था, घर भी जाना था। सुबह को अर्ली मॉर्निंग हमें चढ़ाना था क्योंकि हमारी वापसी की ट्रेन भी थी। ये देखिए ये और मंदिर है जो वहाँ पे हैं छोटे छोटे, माता रानी का है, गणेश जी का है, हनुमान जी की मूर्ति भी है, शिव शंकर हैं, सभी की वो है। फिर हम घूम के बस वापस जा रहे थे। यहाँ पे हम जब जा रहे थे तो भैया ने कहा कि इधर भी घूम लो। बच्चे कहते थे कि नहीं हमें तो कुएं के पास जाना है। मैंने कहा नहीं कोई कुआं नहीं देखेगा। हमने कुआं नहीं देखा। मैंने कहा नहीं कोई कुआं नहीं देखेगा रात के टाइम, घर चलो। सबको बड़ी ज़बरदस्ती आरुष को लेके गए। मैंने कहा नहीं 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 देखना है भाई, चलो घर चलो फटाफट। ये यहाँ पे हवन कुंड है, यहाँ पे हवन होता है। ये देखिए ये रात से ही बैठ गए हैं, ये पुलिस वाले हैं यहाँ पे। इस रात को 12 बजे से यहाँ पे लोग पर्चियाँ कटवाना शुरू कर देते हैं, इसलिए सब रात को ही अपनी अपनी जो ड्यूटी करते हैं यहाँ पे, जो मतलब सेवा करते हैं, वो सब आ गए थे। और अब हम यहाँ से ये ऊपर लेके बाबा नारायण दास चूड़ मंदिर, और यहाँ से हम निकल लिए थे वापस घर के लिए। ये देखिए कितनी अच्छी डेकोरेशन, कितना सुंदर। ये आ गए हम लोग बाहर। आरुष और चिया सबसे ज़्यादा कोई नहीं लेकर जा रहा है, और हम चल दिए थे वापस घर की तरफ। और ये यहाँ पे हम खड़ी थी हमारी गाड़ी और हम आ गए थे घर।